बेलपत्र के पौधे को अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस सावन आप इस पौधे को नर्सरी से खरीद कर लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आपने भी बेलपत्र का पौधा लगाया है तो किस तरीके से आप इसकी केयर करेंगे और किस फर्टिलाइज़र को देने से ये पौधा घना हो जाएगा। सबसे पहले कंटेनर की बात करें तो बेलपत्र के पौधे को आप बड़े कंटेनर में लगाइए और यदि मेरी तरह बालकनी में आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो 8 से 10 इंच के बीच का कंटेनर आप ले सकते हैं। बेलपत्र के पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़रूरत होती है। वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस खाद को देने से बेलपत्र का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि बेलपत्र के पौधे को घर में लगाने के क्या फ़ायदे हैं। घर में बेल का पौधा लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इस कारण उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और आर्थिक तंगी छुटकारा पाने के लिए अपने घर में बिल्व पत्र के पौधे को ज़रूर लगाना चाहिए। बेल के पौधे को बिल्व पत्र के नाम से भी जाना जाता है। बिल्व पत्र को हम भगवान शिव को भी चढ़ाते हैं क्योंकि बेल का पौधा भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। अगर हम सोमवार के दिन अपने घर में बेल का पौधा लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन बेल का पौधा लगाने से तथा सोमवार के दिन बेल के पौधे के दर्शन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के आंगन में बेल का पौधा लगाने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक शक्तियों का निवास होता है यानी वास होता है। ऐसे में घर सभी प्रकार की दैहिक बाधाओं से मुक्त हो जाता है। बेलपत्र के पौधे को आप 2 से 3 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो यह आपके घर में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता रहेगा। इस पौधे को आप छोटे कंटेनर बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। बड़े कंटेनर में या ज़मीन में लगा सकते हैं तो ये पेड़ बन जाता है और इसका फल जो आता है उसकी भी बहुत ही महत्ता होती है। बेलपत्र के पौधे को आप यदि लगा रहे हैं अपने घर में तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी इतनी ड्राई हो। हमेशा गीली मिट्टी होने से आपका पौधा खराब हो सकता है, जड़ें सड़ सकती हैं। बेलपत्र का पौधा यदि आपने पहले से लगा रखा है तो बरसातों में आप देखेंगे नीचे बहुत सारे घास फूस उग आते हैं। आप उन घास फूस को ज़रूर हटा दीजिए, नहीं तो जो भी फर्टिलाइज़र आप इसमें डालेंगे उससे जो घास फूस है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा वो बड़े होने लगते हैं और पौधे को कम जगह मिल पाती है फैलने के लिए। बेलपत्र के पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद होती है काऊ डंग मैन्योर, यानी कि गाय के गोबर की जो खाद होती है वो 15 दिनों पर एक बार आप 1 चम्मच दे सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके से इस गाय के गोबर को आप पानी में, ये जो खाद है ये साल भर पुरानी है, गाय के गोबर की खाद जिसे काऊ डंग मैन्योर कहते हैं, ये आपको आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। आप 1 लीटर पानी में ये करीब 10 से 15 ग्राम के करीब है जो आप 1 लीटर पानी में भिगो देंगे और फिर उसी पानी को यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ही पौधा है ये आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है जिससे कि पत्ते बड़े बड़े सुंदर और चमकदार निकल कर के आते हैं। यदि आप न्यू प्लांट लगा रहे हैं, अभी नर्सरी से लेकर आए हैं, तो आप 1 भाग गार्डन सॉइल ले लीजिए और इसमें आप 2 मुट्ठी जाइम या फिर गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और 1 चम्मच स्टोन डस्ट मिला लीजिए। स्टोन डस्ट बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा नर्सरी पर। स्टोन डस्ट नहीं है तो इस जगह पे आप चूना मिला सकते हैं और इन तीनों चीज़ों को मिला करके आप इस पौधे को लगा दीजिए और देखिए आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगा। इस पौधे के वास्तुशास्त्र के हिसाब भी वैल्यू बहुत है और घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए भी इस पौधे को लगाना ज़रूरी होता है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस लिक्विड खाद को 15 दिनों पे रिपीट करना है और मात्रा अपने गमले के ज़रूरत के अनुसार रखनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक कंडे को
यानी उपले को रात भर पानी में भिगो दें और फिर उसके पानी को नेक्स्ट डे आप यूज़ कर लें। इससे भी पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। और गमले में जब हम इसे लगाते हैं कोई अलग से फॉस्फोरस वाली या पोटेशियम वाली खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा ही इस पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए काफ़ी है।